नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी सुलभ भारती किताब में से पहली इकाई का दूसरा पाठ जो कि कविता है वह सीखेंगे। सुनो और गाओ। कविता का शीर्षक है बूंदे। जब भयंकर गर्मी से लोग परेशान होते हैं तो वह क्या करते हैं? आसमान पर अपनी नज़रें लगाते हैं और वो चाहते हैं कि आकाश में काली घटाएं उमड़ आए और जमकर बरसात हो और उन्हें गर्मी से राहत मिले। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मिट्टी सभी को बरसात की बादलों से उम्मीद होती है और वो जमकर बरसे ऐसा इन सबको लगता है। प्रस्तुत बूंदे इस कविता में कवि रोहिताशव अस्थाना जी ने बरसात के रूप में धरती पर आने वाली जो बूंदें हैं किस तरह अपने साथ खुशहाली लाती है इसका वर्णन किया है। तो हम पहले कविता सुनेंगे फिर उसे गाने का प्रयास करेंगे। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। तो यहाँ पर कवि कहता है कि बरसात की बूंदें जब धरती पर आती है तो रिमझिम गाते हुए आती है। बूंदों के धरती पर आने से बागों में हरियाली फैल जाती है, खेतों में फसल लहलहाती है, मैदान हरे भरे हो जाते हैं और ये बूंदें धरती पर आते ही छोटे मोटे नाले बहने लगते हैं। इन नालों से गुजरने से वह नदी में पहुंच जाती है और नदी सागर में मिल जाती है। तब बूंदें सागर में मिल जाती है और इन बूंदों के आने से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि बूंदें धरती को शीतलता पहुंचाती है। मिट्टी में छिपे मेंढक भी टर टर बोलने लगते हैं, मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है, पपीहा पीहू पीहू बोलने लगता है और कोयल भी खुश हो जाती है। बूंदें मनुष्य के साथ पशु पक्षियों को भी हर्षाती है। यह बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़कर आती है और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहने वाली हवा के साथ इठलाती और मुस्काती है और चारों ओर खुशियाँ फैलाती है। यहाँ पर धरती यानी ज़मीन जो हमारी पृथ्वी है उसे कहा गया है। नाला किसे कहते हैं? बरसात में बहने वाला जो पानी होता है, एक छोटी सी गटर होती है, उसे नाला कहा जाता है। सागर यानी समुद्र। शीतलता का अर्थ है ठंडक। पपीहा एक पक्षी है। हर्षाना यानी प्रसन्न करना। पुरवाई यानी पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। और इठलाना का अर्थ है इतराना, मटकना। तो इस प्रकार से यह बूंदे कविता यहाँ पर कवि
गर्मी से परेशान लोगों को बूंदें किस प्रकार से राहत देती है, इस बात को यहाँ पर कवि ने बताया है। इस कविता में आपको लयात्मक जो शब्द है उसे ढूंढ कर लिखना है और बूंदे धरती पर क्या क्या करती है इसके बारे में भी आपको लिखना है और इस कविता को याद कर कर उसे गाना भी है। धन्यवाद।